जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के निरंतर प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो श्रोतागण नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग करें। धन्यवाद। आज का जो सवाल है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कितनी साधना की आवश्यकता होती है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके मन के भाव की आवश्यकता होती है। और यदि बात करें हम साधना की, तो साधना या फिर नाम जाप या सत्संग ये साधन है, मार्ग है उस परमात्मा से मिलाने के लिए। जैसे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, दिमाग को सकारात्मक पॉजिटिव विचारों के साथ हम सही और ठीक रख सकते हैं। मन को खुश रखने के लिए हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है। ऐसे ही उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे सच्चे नियत भाव की आवश्यकता है। बाकी जो भी अन्य साधन है वो सहायता के लिए दिए गए हैं। अब कहीं कहीं हम देखते हैं जैसे मशीनों के उपयोग से हम उस काम को सरलता से कर पाते हैं, ऐसे हम कुछ नियमावली बना लेते हैं जिसके कारण एक आदत सी बन जाती है। क्योंकि किसी भी काम को निरंतर तभी कर सकते हैं जब उसको अपने जीवन में उतार लें। तो उस भगवत प्राप्ति के लिए ऐसा तो नहीं है कि हम कितना समय दें, क्योंकि सारा ही समय उस भगवान का है। जितना अधिक देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। परंतु यदि आप किसी भी प्रकार के कार्य में लीन रहते हैं तो अपना कर्तव्य करते रहें। बस हर कार्य में उस प्रभु का ना स्मरण रखें, उन्हें याद रखें। हमेशा ये याद रखें कि हम किसी भी समय इस मृत्यु लोक से जा सकते हैं। तो हमारा चिंतन जो है वो प्रभु में लगा हुआ होना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो यदि हम आज जाग गए हैं तो हम आज से शुरू करें, और अभी जागे हैं तो अभी से शुरू करें उस प्रभु की भक्ति करना। आप अपना हर कार्य करते हुए उस प्रभु भक्ति में लगे रह सकते हैं और नियम का भी कोई बंधन नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझाएंगे कि ईश्वर की प्राप्ति करने में आपको ऐसा नहीं है कि आपको महीना, 2 महीना, साल, 6 महीना, 10 साल, 20 साल लगेंगे तब उसके बाद ये समय पूरा हुआ और आपको भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं है। एक क्षण में वो हमें मिल सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, और खोजी होए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। ये जो पल भर की तलाश है, ये पल, ये भाव, ये क्षण आएगा निरंतर अभ्यास से, उस भक्ति भाव से। लेकिन वो क्षण कोई भी क्षण हो सकता है जब आप निश्चल और पवित्र होंगे। उसी समय वो परमात्मा भगवद आनंद में आपको ले चलेंगे। यहीं पर परमानंद का अनुभव वो करवा देंगे। एक ऐसे ही आप जैसे ही कोई 2 भक्त जन थे जो निरंतर भक्ति कर रहे थे उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि ये जो भक्त हैं दोनों जो निरंतर भक्ति कर रहे हैं, आप इनकी भक्ति से कब प्रसन्न होंगे, अर्थात इनको कब आपकी प्राप्ति होगी। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा कि अभी इनकी साधना में जैसे बताया कि 1 जन्म और बाकी है, या फिर उन्होंने समय दिया कि 10 साल इतना और इनका कर्म बंधन बंधा हुआ है, ये कट जाएगा तब इनको भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे नारद जी को बताया। लेकिन वो दोनों जो भक्ति भाव में लगे हुए थे, नारद जी निरंतर उनको देख रहे थे। उनको थोड़ी पीड़ा होती थी कि इतनी भक्ति कर रहे हैं, भगवान इनको मिल क्यों नहीं जाते। तो नारद जी उनसे मिलने के लिए चले गए और उन
भक्तों के पास गए, उनसे कहा कि अभी तुम्हारी भक्ति और भगवत प्राप्ति में थोड़ा समय और लगेगा। तो उन दोनों जो भक्त जन थे वो नारद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे पूछा कि कितना समय और लगेगा। उनकी जिज्ञासा देखकर नारद जी ने कहा कि जितने ये जो पीपल का पेड़ है, जितने इस पीपल के पेड़ पर पत्ते हैं, इतने जन्म और लगेंगे। या फिर उन्होंने दूसरे भाव में ये भी कह दिया कि इन पत्तों की काउंटिंग कर लो, जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी तब वो प्रभु तुम्हें मिलेंगे। अब एक जो भक्त था उसमें से उसे लगा कि ये पीपल के इतने पत्ते कैसे काउंट होंगे, या फिर उसने चिंता करते हुए सोचा कि कितने जन्म, ऐसे इतने जन्म लगेंगे, इतने जन्म लगेंगे, तो भाई हम कैसे उनको प्राप्त करेंगे। और वो जो दूसरा भक्त था वो नाचने लग गया, ऐसे उत्साहित हुआ और उत्साह में खूब नाचता गाता हुआ कहने लगा कि मेरे प्रभु मुझे मिल जाएंगे। नारद जी जब उसे देखा, और भगवान भी ऊपर से देख ही रहे थे, तो आत्मा में ही परमात्मा है, तो वो जो आत्मा इतनी प्रसन्न थी, उस समय परमात्मा प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, आपने मुझे झूठा साबित कर दिया, आपने तो अभी कहा था कि मैं इसे पीपल के पेड़ के जितने पत्ते हैं इतने जन्मों के बाद मिलूंगा इनको, और आपने तो इस एक को अभी दर्शन दे दिए। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें झूठा तो साबित नहीं करवाया, पर इनका उत्साह देखो, इन्होंने चिंता नहीं की कि इतने जन्मों में, बस चिंतन किया और खुश हो गए, उत्साहित हो गए कि मुझे मिलेंगे प्रभु। और मैं इसके उत्साह को देखने के लिए प्रकट हो गया। इतनी खुशी जो इसके अंदर झलक रही है, उस खुशी को देखने के लिए मैं इसके दर्शन के लिए धरती पर आ गया। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु, जाने कब आपकी खुशी से प्रसन्न हो जाए, कब आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाए। किसी समय अवधि की चिंता ना करें, सिर्फ उत्साहित और खुशी से उस प्रभु का नाम लेते रहें। अपने हर कर्तव्य को करते हुए उस प्रभु को याद रखें। वो प्रभु आपके समक्ष किसी न किसी रूप में हमेशा ही प्रकट रहते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए भी प्रकट हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे और भगवत प्राप्ति के लिए आप सभी का प्रयास सफल हो। जय श्री कृष्णा।